हेलो एवरीवन। आज हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? सेम जैसा सीरीज होगा, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस सीरीज में होंगे उस सब के सब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम स्ट्रक्चर बिहेव करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल एक लेते हैं, एक क्लास 10th का बच्चा है, क्लास 10th के बच्चे हैं और उसको टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक बॉयज में एक गर्ल्स में। तो इस बॉयज को जब हम अरेंज करेंगे, एक सीरीज में बनाएंगे, उन लोग को एक कतार में खड़ा करेंगे अकॉर्डिंग टू वेट कि सबसे कम वेट वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका जितना ज्यादा वेट दूसरा नंबर पे, देन और जो उसके वेट ज्यादा तो तीसरा, और वेट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करे हैं, अरेंज किए हैं, एक सीरीज में अरेंज किए हैं। तो बॉयज का एक सीरीज बन गया। उसी तरह गर्ल्स का भी वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक, अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो ऐसा हम बॉयज गर्ल्स का भी सीरीज बन गया। उसी तरह क्लास 10th बोलो, 11th बोलो, 12th बोलो, हम अरेंज कर सकते हैं एक सीरीज में। तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू वेट से हम लोग को सीरीज को अरेंज किए हैं। सेम उसी तरह जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीरीज में अरेंज करेंगे उसका और सेम बिहेवियर दिखाते होंगे तो उसको हम बोल देंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है। जैसे कि हम एक अल्केन का एग्जांपल का हेल्प, उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो उसके नीचे आएगा और उसके नीचे आएगा, ये और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर दिखाएंगे और दोनों एक क्या दिखाएंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे और सक्सेसिवली डिफर बाय CH2 ग्रुप। दोनों एक दूसरे से डिफर कौन सा ग्रुप से होंगे, CH2 ग्रुप का। तो उसको हम बोल देंगे होमोलोगस सीरीज। उसको हम क्या बोल देंगे, होमोलोगस सीरीज। ठीक है। तो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे आप हाइड्रोकार्बन में, जनरल फॉर्मूला CnH2n देखे थे। क्या देखे थे, CnH2n+2। अल्केन का ये क्या है, अल्केन का, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। इस फॉर्मूला में अगर हम फर्स्ट मेंबर Cn = 1 ले ले तो CH4 बन रहा था, उसके बाद C2H6 बन रहा था, C3H8 बन रहा है। तो उसी तरह आगे और चलेंगे तो इसका नाम क्या बोलते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जब इसका फर्स्ट मेंबर से सेकेंड मेंबर में जाएंगे तो देखो C1 था, C2 है, मतलब C एडिशन हुआ है। 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन हुए तो 2 का एडिशन हुआ है, तो CH2 ग्रुप बढ़ा है यहाँ पे। फिर से आगे जाइए तो देखो फिर से 2 कार्बन था, 3 कार्बन हुआ है, मतलब 1 कार्बन इंक्रीज हुआ है। 6 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन हुआ है तो H2 ग्रुप का, मतलब CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है। जब भी नीचे नीचे जाएंगे सारा कितना है, CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है। लेकिन इससे बैक जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, इसमें से क्या होगा, CH2 ग्रुप का रिमूवल हुआ है। CH2 ग्रुप का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। जितना नीचे नीचे जाएंगे CH2 ग्रुप का एडिशन करते जाएंगे और जितना नीचे से ऊपर आएंगे CH2 ग्रुप को रिमूवल करते जाएंगे। तो इसको बोल देंगे डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप। और ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अगर स्ट्रक्चर देखना है इसका कैसा करेंगे, C1 2 3 4 ऐसे बनाए थे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, C हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो सेम जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये भी क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन डिफर क्या करेगा एक दूसरे से, CH2 ग्रुप का। किसका डिफर करेगा, CH2 ग्रुप का। हम अभी सारा कंपाउंड के बारे में बनाने वाले हैं और देखेंगे एक एक करके। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे कि सबसे पहले क्या बोले, एल्केन, एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। तो CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला से चलेंगे तो CH4 बन जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू क्या है, 1 है। जब n इक्वल टू 2 का बात करेंगे तो C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, C4H10 बन जाएगा,
C5H12 हो जाएगा, C6H12 14 हो जाएगा, C7H14 16 14 15 16 हो जाएगा, C8H 8 16 17 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, सब में देखो CH2 ग्रुप का डिफर चल रहा है। जब फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर में जाएंगे CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है, सेकंड से थर्ड जाएंगे CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है, थर्ड से फोर्थ जाएंगे CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो ये क्या है, सक्सेसिवली CH2 ग्रुप का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। लेकिन हम जब बैकवर्ड में जाएंगे, पीछे से जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, CH2 ग्रुप का रिमूवल करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या बात आता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या बात आता है, इसका एटॉमिक वेट या फिर मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, इसका कितना हो जाएगा 30, इसका कितना हो जाएगा 30 30 44। तो ये क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट जनरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जनरली एटॉमिक वेट जब अप से डाउन जा रहे हैं, अप से डाउन जा रहे हैं, तो जनरली एटॉमिक वेट या फिर मोलिकुलर वेट बोल दीजिए, क्योंकि ये कंपाउंड बन रहा है। मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है। क्या क्या मिलता है, अगर मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है, मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमको देखने को मिलेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। जितना वेट ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये अल्केन का बात था। उसी तरह सेम एज इट इज आप एल्कीन का बात करेंगे। किसका, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या हो जाएगा इसका, एल्कीन का C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16। तो जनरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। CH2 ग्रुप का देखो ऐड कर सकते हैं, इसमें कार्बन कितना था 2, हाइड्रोजन कितना था 4, तो इसमें से इधर आएंगे, आगे का सक्सेसिवली डिफरेंट हो जाएगा। क्या, एक कार्बन का हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का, तो इसमें भी CH2 ग्रुप का एडिशन हुआ है। फिर से नीचे आएंगे तो इसमें भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, सब CH2 ग्रुप का एडिशन होते हुए आगे में मेंबर चल रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज। और इसमें इसको क्या बोल दिया आप लोग, होमोलोगस सीरीज। और सेम केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, जो भी है केमिकल रिएक्शन सेम दिखाएंगे, उसका स्ट्रक्चर भी सेम बनता है। सेम उसी तरह क्या हो जाएगा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n - 2, CnH2n - 2। इसको भी लिखिए C2H2, C3H664, C4H6, C5H8। तो सक्सेसिवली डिफर C6 और एक लिख दीजिए C12 का कितना 10। तो इस सक्सेसिवली डिफर क्या हो रहा है, CH2 ग्रुप का। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, CH2 ग्रुप का डिफर हो रहा है। तो इसका आप अगर देखना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है, डिफर बाय CH2 ग्रुप। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ग्रुप डिफर होता है होमोलोगस सीरीज में, तो आप क्या बोलिएगा, CH2 ग्रुप। और उसका मोलिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट कितना है, कार्बन CH2 का कार्बन के लिए कितना होता है 12, इसके लिए कितना होता है 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा 14 AMU। इसका एटॉमिक वेट कितना है 14 AMU, ठीक है। और क्या दिखा सकता है, केमिकल रिएक्शन जब एक अल्केन होता है CHH, AH है, AH है, AH है, H है। अगर हम Cl के साथ रिएक्शन करने के लिए जाएंगे तो एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन से क्या करता है, रिप्लेस करता है, जबकि इसका नाम क्या था, मीथेन। इसका नाम क्या था, मीथेन। जब CHH, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसका नाम क्या होता है, इथेन। इसका नाम क्या होता है, इथेन। ये क्या है, इथेन। जब इसको भी हम Cl के साथ रिएक्शन में जाएंगे तो ये भी क्या करता है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, प्लस HCl निकाल देता है, प्लस
HCl निकाल देता है, दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, तो दोनों का दोनों कौन सा रिएक्शन दिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो केमिकल फॉर्मूला में आपका केमिकल रिएक्शन दोनों का दोनों होमोलॉगस सीरीज का सेम दे रहे थे, उसका स्ट्रक्चर भी देखे सेम देखने को मिला, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या देख के जज करने वाला, और जितना नीचे नीचे जा रहे हैं तो उसका मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में आपको जनरली इंक्रीज देखने को मिलेगा।